नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शॉर्ट टर्म मॉडल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने डैशबोर्ड से। आफ्टर लॉगिन आप अपने डैशबोर्ड पर आओगे। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म मॉडल, या फिर इन्वेस्टमेंट मेनू बार पर आना है और शॉर्ट टर्म मॉडल सेलेक्ट करना है। शॉर्ट टर्म मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आप अगर न्यू यूज़र हैं, सबसे पहले आप की गाइडलाइंस को पढ़ लें। तो की गाइडलाइंस में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, ये मॉडल निफ्टी 200 स्टॉक्स के साथ अच्छे से काम करता है। और आप जब मार्केट आवर क्लोज हो जाए उसके बाद आप एनालिसिस करो। पोजीशनिंग साइज आप पर डिपेंड करता है। साथ ही प्रॉफिट बुकिंग आप 8 to 50% के अराउंड रख सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा स्टॉप लॉस नहीं लगाने के लिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए आपका स्टॉक्स नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप कहें तो 1 month 2 month में वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। स्टॉप लॉस रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा ताकि आप लॉस बुक ना करें। साथ ही इस एल्गोरिदम में मैंने ये एक ऑब्जर्व किया है, जब आप स्टॉक्स को पर्टिकुलर पॉइंट पर देखते हो, जब एनालिसिस के बाद आप स्टॉक्स को देखते हो रेटिंग व्यू पर या फिर अदर एनालिसिस प्लेटफॉर्म पर, तो आपको ऑलरेडी हायर पॉइंट पर दिखेगा। अगर वो स्टॉक 20 EMA या फिर 50 EMA के से ज़्यादा दूरी पर है तो आप वेट करो। स्टॉक्स जब तक 20 EMA या फिर 50 EMA के पास आए तब आप एंट्री लो। अब हम चलते हैं इंडेक्स सेलेक्ट करने। यहाँ पर मैं निफ्टी 200 सेलेक्ट करूँगा। अगर आपको खुद का स्टॉक्स एनालाइज करना है तो आप CSV फाइल भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने निफ्टी 200 सेलेक्ट किया। ADX थ्रेशोल्ड मैं 20 रख रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैं चेंज करने वाला हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ मैं 1.05 से 0.8 तक कर देता हूँ। और मैं अभी क्लिक करता हूँ और आप ओनली एवं ऑल EMAs पर क्लिक कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट एनालिसिस। स्टार्ट एनालिसिस क्लिक करने के बाद एल्गोरिदम 200 स्टॉक्स को डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर एनालाइज करना शुरू करता है। डाटा फेच अभी कर रहा है। ये डाटा फेच करने के बाद ये स्टॉक्स को रिजल्ट में शो करेगा। मैंने ये ऑब्जर्व किया, जब जब स्टॉक्स हाई से 20 EMA या फिर 50 EMA के पास आता है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बाउंस लेता है स्टॉक्स। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 20 EMA या फिर 50 EMA के आसपास ही एंट्री लो, उससे आपको रिटर्न अच्छे मिले हैं। और ये शॉर्ट टर्म जब मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म करने का मतलब है आप 10 से 15 दिन या फिर 1 month वेट कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स अगर अपोजिट चले जाए तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म 1 month 2 months के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, हमारे एल्गोरिदम ने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए देखते हैं स्टॉक्स पासिंग ऑल फिल्टर कंडीशन। यहाँ पर आप देख सकते हो एशियन पेंट्स, भारती, ओला, TVS मोटर। यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है वो काफ़ी हायर प्राइस है। मैं ऐसे स्टॉक्स को लूँगा जो थाउजेंड्स प्राइस के नीचे है, लाइक इंडियन बैंक, हाल, BL, ONGC, AU बैंक, नायका। नायका को मैंने 217 219 के अराउंड देखा था, वो अभी 261 पर चल रहा है।
अब इसे वेरीफाई करने के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू पर आता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ, इंडियन बैंक को चेक करता हूँ। इंडियन बैंक, ओके। नाउ यहाँ आप देख सकते हो ये लंबे समय से अप ट्रेंड में चल रहा। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हो ये 20 EMA के पास आया और वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया। तो ये मेरा एक एंट्री पॉइंट हो सकता था। अभी मैं वेट करूँगा फिर से ये 20 EMA के पास आए और वहाँ पर एंट्री लूँ। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं BL, BEL, ओके। BEL में मैं देख रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के बाद ये अप ट्रेंड हुआ। अप ट्रेंड होने के बाद ये टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 के आसपास आकर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा। यहाँ पर भी मैं ट्राई करूँगा, अगर मुझे एंट्री लेना हो तो 407 या फिर उससे नीचे 397 पर एंट्री लूँगा मैं। नाउ चेक ONGC, अगेन यहाँ पर मेरा एंट्री पॉइंट होगा 242 या 245 के राउंड आने के बाद। यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा। तो ये इंडिकेशन भी पॉजिटिव इंडिकेशन है, यहाँ से स्टॉक्स और ऊपर जा सकता है। अगर वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेवल पर है। तो यहाँ पर मैं ज़रूर एंट्री लूँगा ONGC में। तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म मॉडल को एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगेन 200 स्टॉक्स को एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल होता। अभी मैं 200 स्टॉक्स को एनालाइज करने की जगह पर मैं सिर्फ अराउंड 20 स्टॉक्स को एनालाइज कर रहा हूँ। और उसमें भी आप अगर आप फिल्टर कर दो, अगर आपका पाई रेंज थाउजेंड्स के नीचे वाले स्टॉक्स हैं तो 10 स्टॉक्स होंगे। तो मेन बेनिफिट आपका यहाँ पर अगेन आपका टाइम सेविंग है। तो ये था आपका शॉर्ट टर्म मॉडल। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्विंग मॉडल के बारे में।